मर्द किधर है? कहाँ गया है? पता नहीं किधर गया। तुम्हें नहीं पता शराब का काम होता है इधर? चला गया, पता नहीं किधर। तुम्हें पता है कि शराब का काम होता है? पुलिस के आने के बाद भागा है? पहले से चला। पहले से चला गया है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं, छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं। और तुम्हारा शौहर कच्ची शराब पीने से मर जाएगा तो क्या करोगी? बस हमारा किस्मत ऐसा, क्या करेंगे भाई। तुम्हारी बच्ची शराब पीने से अंधी हो जाएगी तो क्या करोगी? कभी सोचा ही है? तुम लोग घर पे नहीं हो, ये शराब तो रोजाना बनती हुई देख रही है, कभी अगर पी लेगी और मर जाएगी तो जिम्मेदार कौन होगा? नाज़रीन, कोई जवाब नहीं, जवाब हो भी नहीं सकता। ये खातून है, काफी उम्र रसीदा खातून है, लेकिन इनको भी इस वक्त इनकी अकल पे भी पर्दे पड़ गए थे क्योंकि शराब बनाई जा रही थी, पैसा घर पे आ रहा था और पैसा आते हुए किसी को बुरा नहीं लगता। पुलिस की कामयाब कार्रवाई, उस कार्रवाई के नतीजे में भट्टी को तबाह कर दिया गया है। और इस वक्त आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये वो चीज़ें अगर आवाम शिकायत करती तो ये कभी भी यहाँ पर नहीं चल पाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आवाम उस वक्त तक शिकायत नहीं करती जब तक उनके घर का कोई आदमी मर नहीं जाए। जब ये शराब पीने से उनके घर का कोई कमाने वाला मर जाएगा, ये आवाम इस वक्त खड़ी है, बहुत सारी आवाम खड़ी है यहाँ पर, इनमें से कोई शिकायत नहीं कर सकता क्योंकि शिकायत इनसे की नहीं जाती है। अगर इन्हीं के घर वालों में से कोई मर जाएगा उसके बाद ये लोग फिर थाने आएंगे और शिकायत करेंगे। आप देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पर जमा है। आपको नहीं पता था शराब की भट्टी चल रही है यहाँ? आपको भी नहीं पता था? किसी को नहीं पता था यहाँ पे शराब की भट्टी चल रही है? हाँ नाज़रीन, यहाँ पर किसी को नहीं पता था क्योंकि मोहल्लेदारी भी एक चीज होती है और ये मोहल्लेदारी निभाई जा रही है। इस वजह से किसी को नहीं पता था कि यहाँ पर शराब की भट्टी चल रही है और इनको उस वक्त तक नहीं पता चलेगा जब तक इनके घर वाला कोई पी के या तो अंधा नहीं हो जाएगा या फिर मर नहीं जाएगा। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद फिर इनको पता चलेगा कि यहाँ पर शराब की भट्टी चल रही थी। उससे पहले आवाम को कुछ नहीं पता चलता। इस वक्त जा रहे हैं हटरी पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद की तरफ और जाके फिर एसएचओ से बात करते हैं कि अब मजीद उनका क्या प्लान है। कच्ची शराब की भट्टी जहां पर अभी रेड किया गया था, वहां से उठाया गया सामान सारा अनलोड किया जा रहा है जो मोबाइल में रखा हुआ था। आप देख सकते हैं कि हर तरह की वो सामान रखा हुआ है जो सेहत के लिए निहायत खतरनाक है, लेकिन उसको शराब में मिलाया जा रहा था। ये देख सकते हैं कि कच्ची शराब की काफ़ी एक थैलियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें पीने से यकीनन लोग अपाहिज भी हुए होंगे, माजूर भी होंगे। कच्ची शराब, अफसोस की बात यह है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों को सख्ती से नोटिस नहीं लेती है और क्रैक डाउन नहीं करती है। थाने अपने तौर पे कोशिश में लगे रहते हैं और फिर अक्सर ऐसा भी होता है कि भट्टियाँ चल रही होती हैं लेकिन वहाँ पर रेड नहीं किया जा पाता है क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स बीच में आ जाती हैं। बहरहाल इसके लिए ज़रूरी है कि हाई कमांड जो है वो एक्शन ले और इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि ये लोग जिंदगी भर दोबारा इस तरह का काम करने के ना सोचें। इस दफा वो मुल्जिम भागने में कामयाब हो गया। जी जी बिल्कुल। खवातीन को नहीं पकड़ा गया? खवातीन को असल में लेडी कांस्टेबल भी नहीं थी हमारे पास, लेडी एएसआई है, लेडी कांस्टेबल। अचानक ये इतला मिलती है तो लोग घरों में बनाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि मर्द मिल जाए और माल भी मिल जाए, लेकिन गाड़ियाँ जब जैसे घुसती हैं तो इनके भी नेटवर्क हैं, एक दूसरे को इतला मिल जाती है। जैसे हम गली में घुसे तो आपने देखा कि गलियों में से बदबू आ रही थी, वो पानी गिरा रहे थे, वो जो कच्चा इनका बना हुआ, और चारों तरफ बदबू आ रही थी और नीचे ड्रम दबे हुए थे जो उबल रहे थे और किस किस्म का पानी था, रंगीन किस्म का, इतना गंदा पानी था। और जो ये भट्टी का ये शराब जो है वो आग के उस पर 3-3, 4-4 चूल्हे पड़े हुए थे, उनके ऊपर डब्बे पड़े थे, पाइप लगे हुए थे, जिस तरीके से निकल रहा था, बन रहा था, ये तो एक अजीब सिस्टम है इनका। और उसके बाद ये बन जाता है तो इसको जो है ये 50 से 70-80 रुपए तक बेचते हैं। आप समझते हैं कि इस रेड के बाद वो शख्स जो भागने में इस वक्त कामयाब हो गया है वो दोबारा वहाँ पर काम नहीं करेगा? नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि वहाँ पे बंद हो जाएगा, लेकिन उसको अब ये डर ज़रूर रहेगा कि पुलिस हमारे ऊपर पर्चा काट के हमें रुपोश कर देगी या पुलिस जो है फिर इस जगह पे जो है आएगी और मुझे पकड़ लेगी। तो कुछ टाइम के लिए तो ये यहाँ से भागेगा और उसके बाद अगर वो आया भी तो इंशाल्लाह इसको जो है हम पकड़ के चालान करेंगे, कोर्ट में पहुँचाएंगे। नाज़रीन, कुछ टाइम के लिए भागेगा लेकिन हो सकता है वो वापस दोबारा आए और अगर दोबारा वापस आएगा तो इन्फॉर्मेशन जाहिर है एसएचओ के इन्फॉर्मर्स घूम रहे हैं जगह जगह पे, इन्फॉर्मेशन एसएचओ को तक मिल जाएगी। इस वक्त फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? डीआईजी साहब हैं हमारे, सनाउल अब्बासी साहब, उनके सख्ती से अहकामात हैं कि कहीं भी कच्ची शराब नहीं चलनी चाहिए। तो हमें जैसे भी इतला मिलती है हम वहीं पे एकदम टाइम ज़ाया किए बगैर और जो है हम वहाँ पर रेड करते हैं। जो भी बंदे हमें मिलते हैं
हम इनको चालान करते हैं। बिल्कुल जो माल होता है वहाँ पे दबा हुआ माल उसको ज़ाया कर देते हैं। जो बना हुआ माल है वो यहाँ पर लाकर उनको पैक करके केमिकल एग्जामिनर के पास भेजते हैं और चालान करके कोर्ट में भी सैंपल के तौर पर हम भेजते हैं और उन जवाबदारों को जो है कैफर किरदार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे वक्फन बवक्फन ये रेड होते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये बंदे को पकड़ लिया है, उस बंदे को जो कच्ची शराब बेचने के लिए मसरूफ था और इसको गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर ये कितनी शराब फैली हुई है जिसको पीने के बाद लोग अंधे होते हैं, मारे जाते हैं। जब तेरे को पहले एक दफा बंद किया फिर तो यही हरकत करता है। पकड़ो सब, बिठाओ गाड़ी में, पकड़ो सबको, मारो जो तेरे को।